जैसे कि देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। क्या है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो बाई यूजिंग फॉल्स पोजिशन मेथड। मीन्स रेगुलर फॉल्सी मेथड से इसको बनाना है। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का देखिए ये फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई वन का मोड होगा, तो डिवाइड में क्या कि वाई वन का मोड प्लस वाई टू का मोड। ठीक, देन फिर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हम क्या किए हैं कि बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व किए हैं। इस बार क्या करना है कि रेगुलर फॉल्सी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे कि पता है सॉल्यूशन क्या होगा कि वी हैव गिवन, हमें जो दिया हुआ है वो हमें लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे वी हैव गिवन क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है। देन नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म भी इसमें भी चाहिए। तो एफ ऑफ वन हम निकालेंगे, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वन क्यूब होगा माइनस यहाँ पे वन और माइनस वन। ठीक, तो वन क्यूब का वैल्यू वन हो गया, तो फाइनली क्या होगा माइनस वन वैल्यू होगा इसका। देन फिर हम एफ ऑफ टू निकालेंगे, तो टू का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा एट माइनस यहाँ पे क्या होगा कि टू और हमारा यहाँ पे माइनस वन, तो वैल्यू क्या आ रहा है फाइव। ये हमारा पॉजिटिव टर्म में आ रहा है। मीन्स एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, जो रूट लाइज करेगा वन एंड टू के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि देखिए एक नेगेटिव हो गया एंड एक पॉजिटिव हो गया। देन लिखेंगे देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन वन एंड टू के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, 1.1 ले सकते हैं, 1.2 1.3 से ले सकते हैं। देन देख सकते हैं किस इसके बीच में रूट लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो इसको शॉर्ट करके किए थे, तो इसमें आया था क्या कि 1.3 एंड 1.4 के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि इन ऑर्डर to obtain the real root of the given, जो हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ है वो, to any desired degree of accuracy वी सॉर्टर द रेंज को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.1, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, देन देखिए एफ ऑफ 1.1 का जो हमारा वैल्यू है वो क्या आएगा, एफ ऑफ 1.1 का क्यूब निकालेंगे, फिर माइनस एफ 1.1 फिर माइनस वन इक्वल टू जो इसका वैल्यू होगा वो नेगेटिव टर्म में कुछ होगा वैल्यू। ठीक, देन उसमें क्या दिक्कत है कि 1.3 एंड 1.4 के बीच में लाई कर रहा है, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ 1.3 निकालेंगे, तो 1.3 का हमारा क्यूब निकलेगा माइनस 1.3 माइनस वन, इसका जो हमारा वैल्यू आ रहा है माइनस 0.103 इसका वैल्यू आएगा। ठीक, एंड एफ ऑफ 1.4 निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 1.4 का क्यूब माइनस 1.4 माइनस वन, तो इसका जो वैल्यू है वो 0.344 हमारा वैल्यू आएगा। मीन्स रूट किस इसके बीच में लाई करेगा, 1.3 एंड 1.4 के बीच में लाई करेगा। लिखेंगे क्या कि हेंस द रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल, कौन सा 1.3 एंड 1.4। ठीक है, 1.3 एंड 1.4 के बीच में लाई करेगा। देन फिर देखिए हमारा ये जो था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में सिंपली पुट करना रहता है। इसमें लिखेंगे तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारा क्या होगा, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्या कि x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू तो उससे ज़्यादा x1 हो जाएगा प्लस x2 माइनस x1 और y1 का मोड, और डिवाइड में क्या था हमारा, तो यहाँ फुल डिवाइड नहीं, डिवाइड में था y1 का मोड प्लस y2 का मोड। ठीक है, देन देखिए तो फोर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन
फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से क्या होगा कि हम x1 किसको मानेंगे, x2 किसको मानेंगे। तो x1 जो हमारा होता है, तो जो हमारा नेगेटिव वाला टर्म मीन्स क्या 1.3, फर्स्ट वाला टर्म को हम x1 मानेंगे, सेकेंड वाला टर्म को हम x2 मानेंगे। तो ये हमारा 1.4 जो हमारा है x2 हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि हेयर x1 जो हमारा है वो 1.3 है, x2 जो है 1.4 है, एंड और क्या होगा कि देखिए y1 और y2 क्या होगा। तो y1 जो हमारा होगा क्या होगा कि x1 का जो हमारा वैल्यू मीन्स जो 1.3 कहाँ से आया था। तो देखिए 1.3 हमारा यहाँ पे था, तो 1.3 का जो ये वैल्यू हमारा आया है ये हमारा y1 हो जाएगा, और जो 1.4 का जो वैल्यू आया है वो हमारा y2 हो जाएगा। क्योंकि हम इसको x1 माने हैं तो x1 का जो ये हमारा वैल्यू y1, और इसको हम x2 माने हैं तो ये हमारा वैल्यू y2 हो जाएगा। ठीक, एंड लिखेंगे क्या y1। ठीक है, y1 का जो हमारा वैल्यू है -0.103। ठीक है, y1 का वैल्यू हो गया, एंड y2 का जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0.344 हमारा y2 का वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, सिंपली पुट कर देना फॉर्मूला में। ये जो हमारा फॉर्मूला था बाय मिस्टेक से थोड़ा सा यहाँ पे क्या कि ये वाला यहाँ तक नहीं होगा, ये वाला का फॉर्मूला था। ठीक है, तो x1 प्लस x2 माइनस x1 और y1 का मोड, और डिवाइड में y1 प्लस y2 होगा। ठीक, देन फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए सबका वैल्यू लिख चुके हैं। देन फिर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, तो x1 नहीं निकालेंगे हम, x का पावर ये हमारा 1 मीन्स हमारा क्या होगा कि x का जो मीन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ही हमारा है। ठीक, इक्वल टू क्या है, देखिए x1 था प्लस क्या था कि x2 माइनस x1, फिर y1 का मोड था, और इसके नीचे डिवाइड में था क्या y1 का मोड प्लस y2 का मोड। ठीक, देन देखिए x1 का जो हमारा वैल्यू क्या है 1.3 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 1.4 माइनस 1.3, ये हो गया x2 और x1। देन y1 का मोड, मोड मीन्स क्या होगा कि पॉजिटिव टर्म हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा 0.103। देन डिवाइड में करेंगे तो 0.103 प्लस क्या 0.344। ठीक, देन देखिए वैल्यू क्या हो रहा है 1.3 प्लस ये दोनों को माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.0103, और डिवाइड में हमारा क्या होगा 0.447। ठीक, देन फिर देखिए इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे, ये जो ऊपर वाला टर्म है मीन्स न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगा 1.3 प्लस 0.0230, तो इक्वल टू ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1.3230 हमारा वैल्यू हो जाएगा। x मीन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारा निकला है, x1 निकला है। ठीक, देन तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फिर क्या करेंगे कि एफ ऑफ हम पुट करते हैं इसका वैल्यू, फिर जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके फिर वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं हमारा नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, देन फिर किसके किसके बीच में रूट लाई करेगा। देन देखिए हम निकालेंगे सिंस एफ ऑफ 1.3230 निकालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.323, जीरो का तो वैल्यू नहीं होता है, तो इन ये क्यूब इसका निकलेगा -1.323 और -1, तो इसका जो हमारा वैल्यू है वो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है क्या कि -0.0073, नेगेटिव टर्म में इसका वैल्यू आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि सिंस एफ ऑफ 1.323 का जो हमारा वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया मीन्स रूट अब किसके किसके बीच में लाई करेगा। देखिए ये जो हमारा वैल्यू आया है ये नेगेटिव टर्म आ गया, इसका जब निकाले तो रूट जो लाई करेगा ये हमारा नेगेटिव टर्म एंड एक पॉजिटिव टर्म, तो नेगेटिव ये वाला एंड देन नेक्स्ट हमारा जो पॉजिटिव था 1.4 था, तो वो दोनों के बीच में लाई करेगा। तो लिखेंगे क्या कि देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, ये नेगेटिव टर्म को पहले लिखते हैं तो 1.323
एंड 1.4, ठीक है, ये दोनों के बीच में लाई करेगा। देन हम निकालेंगे क्या कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। देन या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको रेंज को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेंज को शॉर्ट कर देंगे तो इजीली बनेगा, तो फिर क्या करेंगे, इसके रेंज को शॉर्ट करते हैं। वी शॉर्टर द रेंज, नाउ वी शॉर्ट द रेंज को हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो एफ ऑफ ये हमारा 1.323 निकला ही है, तो एफ ऑफ 1.324 निकालते हैं, ठीक है, इससे छोटा होगा 4, तो एफ ऑफ 1.324 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.324 का क्यूब निकलेगा माइनस 1.324 माइनस 1, तो इसका जो हमारा वैल्यू है वो आ रहा है माइनस 0.0031, मीन्स नेगेटिव आ गया। देन फिर एफ ऑफ 1.325 निकालते हैं, 1.325 का क्यूब निकलेगा, फिर माइनस 1.325 माइनस 1, तो इसका जो हमारा वैल्यू है 0.0015, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। देन देखिए ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, मीन्स रूट किसे इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके और इसके बीच में लाई करेगा रूट, ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। देन हम लिखेंगे क्या कि हेंस द रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल, इसके बीच में 1.324 एंड 1.325 के बीच में लाई करेगा, एंड लिख देंगे, तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। मीन्स क्या हो गया कि हमें x1 और x2 फिर से मानना पड़ेगा, ठीक। तो x1 हम किसे मानेंगे, नेगेटिव वाला टर्म पता है, तो x1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, y1 y2 मीन्स x1 का जो हमारा ये वैल्यू आया है तो इसको y1 मानेंगे, और x2 का जो हमारा वैल्यू आया है इसको y2 मानेंगे। तो लिखेंगे क्या कि हेयर x1 हमारा जो है 1.324, x2 जो है 1.325, ठीक, एंड y1 हमारा है तो x1 का जो हमारा वैल्यू मीन्स माइनस 0.0031, ठीक, एंड y2 हमारा हो जाएगा 0.0015, ये हमारा y2 हो गया। देन फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा सेकेंड इटरेशन निकलेगा, मीन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तो निकालेंगे क्या, तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हमारा क्या होगा, तो डिनोट करते हैं क्या, x का पावर 2 से इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे x2 नहीं लिखेंगे क्योंकि x2 का वैल्यू फिर हमें यहाँ पुट करना पड़ता है, तो देखिए x1 और x2 इसमें वैल्यू पुट करना पड़ता है, इसीलिए हम ऊपर में से हम बोल देते हैं, ठीक है, x2 मीन्स ये हमारा सेकेंड इटरेशन ही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1.325 होगा, ठीक। देन हमारा प्लस डालेंगे, देखिए 1.3 और क्या 25 सॉरी 1.32, यहाँ पे क्या होता है कि x1 निकलेगा, तो x1 का वैल्यू हमारा 1.324 है यहाँ पे, तो ये हमारा 4 होगा, ठीक। एंड देन यहाँ पे x2 माइनस x1 होता है, तो x2 माइनस 1.324, तो ये y1 का मोड होता है, तो y1 मोड मीन्स क्या हो गया कि पॉजिटिव टर्म निकलेगा, तो ओनली फॉर लिखेंगे पॉजिटिव टर्म 0.0031, एंड डिवाइड में क्या 0.0031 और प्लस क्या है हमारा 0.0015, ये हमारा पॉजिटिव टर्म हो गया, ठीक। इसीलिए कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है इस एग्ज़ाम में। देन फिर देखिए 1.324 हो गया, प्लस ये दोनों को माइनस कर देंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ऐसे 0.001 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, और इंटू में क्या है कि 0.0031, ठीक है, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा वैल्यू 0.0046, ये हमारा वैल्यू होगा। देन फाइनली फिर हम इसको डिवाइड करके फिर इसमें प्लस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.3246, ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। देन फिर एफ ऑफ हम ये निकालेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए लिखेंगे एफ ऑफ
1.3246, ठीक है। तो 1.3246 का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर माइनस 1.3246, फिर -1। तो इसका जो हमारा वैल्यू है वो क्या आ रहा है, -0.005। मीन्स क्या हो गया, हमारा नेगेटिव टर्म में वैल्यू आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव टर्म में वैल्यू आ गया। मीन्स अब क्या, जो रूट लाई करेगा किसके बीच में लाई करेगा, ये हमारा ये टर्म हो गया, एंड देन जो हम लिए थे x2 वाला टर्म वो हमारा क्या था 1.4, ठीक है। तो इसके बीच में लाई करेगा, सॉरी 1.4 नहीं, यहाँ पे क्या आया था, हम शॉर्ट रेंज को शॉर्ट किए थे, 1.325, ठीक। देखिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ लिखेंगे, नाउ वी शॉर्टर द रेंज, ठीक है। रेंज को शॉर्ट करेंगे, मीन्स क्या कि देखिए इससे थोड़ा कम लेंगे, मीन्स हो गया कि 1.3246 है, तो इससे कम लेंगे तो 4748, ठीक। देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आता है कि नहीं। तो लिखेंगे f ऑफ 1.3247 लेते हैं, ठीक। तो 1.3247 का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें, फिर -1.3247 -1। तो इसका जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव क्या, -0.0001 आ रहा है इसका वैल्यू। देन देख रहे हैं f ऑफ 1.3248 निकाल लेते हैं। तो 1.3248 का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर -1.3248 -1। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या, पॉजिटिव टर्म में आ रहा है, जो कि 0.0003 आ गया, ठीक। तो देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म मिल गया, मीन्स क्या, रूट किसके बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा। देन हम लिख सकते हैं क्या, कि द रूट लाइज बिटवीन दो इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, 1.3247 एंड लिखेंगे 1.3248, ठीक है। इसे इसके बीच में लाई कर गया। देन फिर अब हम क्या करेंगे कि x1 हम किसे मानेंगे, x1 नेगेटिव बताए थे, तो x1 हो जाएगा हमारा 1.3247 और x2 हमारा जो हो जाएगा 1.3248 होगा, और y1 जो होगा 1। तो x1 का जो हमारा ये वैल्यू निकलता है ये y1 होता है, तो y1 इक्वल टू -0.0001 एंड y2 हमारा जो होगा वो क्या होगा 0.0003, ठीक है। ये हमारा y2 हो गया। देन अब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि x3 ये हम सैम्पल देंगे, इक्वल टू क्या होगा कि देखिए x1 हमारा क्या था 1.3247 प्लस यहाँ पे x2 माइनस x1 होता है, तो 1.324 और 8 माइनस 1.3247 ये हो गया। देन यहाँ पे y1 डिवाइड होता है, y1 इंटू होगा इससे, सॉरी y1 इंटू होगा, तो यहाँ पे y1 का मोड होता है, तो ये हमारा नेगेटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा 0.0001 और डिवाइड में हमारा क्या जा रहा है कि 0.0001 प्लस 0.0003 ये जाएगा, इक्वल टू देखिए क्या होगा 1.3247 प्लस ये हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.0001 हो जाएगा, और इंटू भी क्या हो रहा है 0.0001। देन डिवाइड में ये दोनों को प्लस करेंगे तो 0.0004 हो जाएगा, ठीक है। देन इसका जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.3247। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे हुआ मैं बताती हूँ। दिस इज रिक्वायर्ड रूट हो सकते हैं, रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखिए जो हमारा x2 था, तो x2 में जो हमारा वैल्यू निकला था वो क्या निकला था, अपने कॉपी में देखिए x2 का जो हमारा वैल्यू निकला था
वो क्या निकला था, x2 का वैल्यू निकला था 1.3246, ठीक है। और इसमें x3 का वैल्यू क्या निकला है 1.3247। मीन्स क्या हो गया, देखिए हमारा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, मीन्स देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, मीन्स क्या कि ये हमारा यहाँ तक आंसर, हम इसको छोड़ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में लिखा रहे कि 4 इटरेशन तक 3 इटरेशन तक निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है और आपको सॉल्यूशन देना है तो फिर क्या करेंगे कि 3 डिजिट तक मिला लेंगे। जैसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देखिए 1 2 3, ठीक है। और उसमें भी था 3 2 4 था इसमें भी, और 3 2 4 इसमें भी है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। सीधा क्या कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट है, फिर एरर है या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेशन, वो चैप्टर 1 में है। तो उसको चैप्टर 1 को भी आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप इजीली इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये भी पढ़ने से तो समझ ही जाएंगे, बट उसमें क्वेश्चन रहेगा कि आप कितना तक निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं।